हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। राइट। सो क्वेश्चन में दिया है हमें कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। तो आपको ये पहले जो 8 एग्जाम्पल है उसमें आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो मुझे जो फंक्शन दिया, देखो ये प्रेजेंटेशन इसमें फॉलो करना पूरा, मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरा। क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अदरवाइज यू कैन राइट वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। राइट, और फिर हम वाई डैश फाइंड करेंगे। बट मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है यहाँ पे। राइट, तो उसी से हम देखते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, पूरे फंक्शन के आगे आपको डी बाई डी एक्स लगाना है। राइट, देन आपको पता है कि सबसे पहले साइन का होगा, तो साइन के अंदर जो भी चीज़ है उसको अब हम नहीं देखते, वो एक एंगल है। अभी पहले आपको साइन का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन सिंपली कॉस होता है, एंगल जो भी है वो एज इट इज़ लगा देना है। राइट, देन ये डी बाई डी एक्स किसके पास जाएगा, एंगल के पास, साइन का हो जाएगा उसके बाद एंगल के पास। राइट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे मैंने कॉस का जो किया, कॉस का मतलब साइन का कॉस हो गया, वो तो एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड ही करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मतलब एक्स स्क्वायर का जो है वो हो जाएगा 2x एंड 5 का हो जाएगा 0। तो दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली इधर 2x लिखा है। तो अगर मैं सीधे फॉर्म में अगर इसको आंसर को रिप्रेजेंट करता हूँ तो दैट इज़ नथिंग बट 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। राइट, हाँ ये गलती ना हो जाए, ये 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये इसका एंगल है और ये डिफरेंट चीज़ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। राइट, कोई बच्चे जो है वो इसको जल्दी जल्दी में मल्टीप्लाई करके लिख देते, तो ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स। राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा आगे, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स लिखूंगा। सबसे पहले मुझे ये पता है कि मुझे पहले कॉस का करना है, अंदर जो भी चीज़ है दैट इज़ नथिंग बट एंगल, तो उसको तो एज इट इज़ लगा देना है। पहले मुझे कॉस का करना है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन आई नो कि माइनस साइन होता है, तो दिस इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मतलब फिर जैसे ही बाहर का हो जाएगा वैसे डी बाई डी एक्स कहाँ चला जाएगा, एंगल के पास। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स। सो मेरा आंसर जो है वो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। मतलब अगर ये कॉस एक्स आगे लिखूँ तो टोटल क्या आंसर हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। राइट, so this is my f dash x. Okay, so question number 3 देखते हैं, that is nothing but sin of ax plus b. So f of x is equal to sin of ax plus b. F dash x is equal to d by dx of sin of ax plus b. That means cos of ax plus b, this is the differentiation of sin x, sin of any angle, right? सो ये तो मेरा एंगल है, उसको मैंने एज इट इज़ लिखा है, बस साइन का मैंने डिफरेंशिएशन किया कॉस। फिर डी बाई डी एक्स कहाँ चला जाएगा, ये एंगल के पास, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी। सो आप सबको पता है कि ए एक्स प्लस बी का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए प्लस बी जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। अच्छा, यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है, वो पता चलेगा इधर से। आप जो है वो अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो दैट मीन्स कि एक्स वेरिएबल है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है या तो अननोन जो टर्म्स है वो सारी कांस्टेंट हो जाएगी। राइट, सो यहाँ पे मैंने एक्स का डिफरेंशिएशन 1 किया तो ए एज इट इज़ आया और बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो दैट्स वाई अगर ये मैं a जो है वो आगे लिखूंगा तो a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, दिस इज माई एफ डैश एक्स। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, sec ऑफ क्या हो जाएगा, tan ऑफ रूट एक्स। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको। राइट,
अब यहाँ पे पता चलेगा आपको कि अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, राइट। सो अगर मैं एफ डैश एक्स लिखूँ तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। सो सबसे पहले मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है सेक एक्स का, और अगर आपको आगे मैंने बताया है वीडियो में स्टैंडर्ड डेरिवेशन, तो सेक एक्स का डेरिवेशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। सो देखो, सेक में ये जो भी चीज़ है अभी वो इसके लिए सेक के लिए एंगल है, तो उसको मैं एज इट इज़ रखूँगा। तो सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स इंटू टेन ऑफ रूट एक्स, बिकॉज मुझे सेक एक्स भी लिखना है इंटू टेन एक्स भी लिखना है। ये जो है वो सेक एक्स का डेरिवेशन है। अब इंटू ये जो डी बाई डी एक्स है किसके पास जाएगा टेन ऑफ रूट एक्स के पास, तो टेन ऑफ रूट एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। इन दोनों को तो आगे कैरी फॉरवर्ड ही करना है, ये दिखने में लंबा है और कुछ है नहीं, जो आगे लिखा है वही स्टेप यहाँ पे लिखा है। अब आप काम करोगे यहाँ पे, वी ऑल नो दैट अगर टेन एक्स है तो उसका डेरिवेशन हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो देखो मैंने लिखा वो टेन में अंदर जो भी एंगल है एज इट इज सेक स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह पे जो हमारा एंगल है वो हम रखेंगे, दैट इज रूट एक्स। फिर अगेन ये डी बाई डी एक्स एंगल के पास जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, और वी ऑल नो दैट द डेरिवेशन ऑफ रूट एक्स इज मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज नथिंग बट 2 अपॉन रूट एक्स। अगर ये नहीं पता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो कि x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं हम रूट एक्स को। अब जैसे ही डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो 1/2 आगे, एंड पावर एक कम करनी है तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2, दैट इज नथिंग बट 1/2 रूट एक्स, क्योंकि माइनस पावर है नीचे जाएगी तो अंडर रूट, राइट। तो सिमिलरली मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का जो डेरिवेशन है वो 1/2 रूट एक्स लिखा है, बाकी ऊपर जो लिखा है वो ये तीन चीज़ें एज इट इज़ रखी है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप लिखने का बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि आपकी कोई भी स्टेप में अगर गलती होगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। और जो चेक करने वाला है वो भी आपको मार्क्स देने में इजीली उसको भी पता चलेगा कि इतने स्टेप तक सही है तो यहाँ तक के मार्क्स मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन अच्छा बनाओ अपना, वही ज़रूरी है एनसीईआरटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, राइट। क्वेश्चन जो है वो हम बोल सकते हैं कि u बाई वी का डेरिवेशन फाइंड करना है, उसके जैसा है। तो इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे u हमारा कौन सा है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड v कौन सा है हमारा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, राइट। सो देखो फॉलो करते हैं कि एफ डैश एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी लिखना पड़ेगा। तो अगर यू डैश वी मुझे लिखना है तो यू डैश मतलब फर्स्ट का डेरिवेशन, तो देखो मैंने वी को एज इट इज़ है बट वो मैंने आगे लिखा है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी मैंने आगे लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा, माइनस वी डैश मतलब कॉस वाला जो है उसका डेरिवेशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा है, नीचे लिखा है कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, राइट। अब देखो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे डेरिवेशन करने जाएंगे तो सबसे पहले साइन का डेरिवेशन कॉस, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंगल एज इट इज, तो डी बाई डी एक्स फिर एंगल के पास जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा मैंने, राइट। ये पूरा जो है यहाँ तक का ही लिखा है अभी, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, साइन माइनस साइन सॉरी, सो माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू ये डी बाई डी एक्स अब किसके पास जाएगा, एंगल के पास, सो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, क्लियर। सो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर एज इट इज, नीचे जो वी स्क्वायर है वो तो एज इट इज ही रखेंगे हम। अगेन ये देखो इन दोनों को मुझे एज इट इज लिखना है कि कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेशन क्या होता है, अब ये आपको पता चल ही जाएगा कि ए हो जाएगा इसका डेरिवेशन, तो मैंने ए आगे लिख दिया है, प्लस
सेम यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सी है, राइट। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना, एंगल सबके अलग अलग है, राइट। कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, राइट। अब देखो सेपरेटली ये जो है वो दोनों के नीचे न्यूमरेटर में सेपरेट कर रहा हूँ मैं, ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लिख रहा हूँ। तो देखो a इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस बी डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस c इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। नीचे में ये जो स्क्वायर है ना उसको सेपरेटली लिखा है, क्यों अभी बता रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना भी, ये a एज इट इज, राइट। यहाँ पे कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी वन टाइम है, वन पावर है, तो ये कट होगा और ये स्क्वायर में से एक पावर कम हो जाएगी, तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब वन अपॉन, ये अपॉन में कॉस वाली चीज़ है, ऊपर जाएगी तो सैक में हो जाएगी, मतलब सैक ऑफ सी एक्स प्लस डी होगी। ध्यान से समझना ये सैक वाला, राइट। देखो अभी पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है वो मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन में आपको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर रखना होता है, ये थोड़ा बहुत ही डरावना लगता है, राइट। ये c इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी एंड कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। देखो इन दोनों के एंगल सेम है, इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दैट विल बी नथिंग बट टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये इंटू में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, राइट। इंटू में लिखा है मैंने, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन, सो टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी। अगेन ये वन अपॉन जो कॉस वाली चीज़ है ऊपर जाएगी तो सैक हो जाएगी, तो सैक ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो पूरा न्यूमरेटर में आंसर आ गया, राइट। तो ऐसे ही थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ट्राई आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5, राइट। इसके लिए एंगल है एक्स क्यूब और इसके लिए एंगल है एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा यहाँ पे कि जैसे ही u इंटू वी का डेरिवेशन फाइंड करना होगा हमें, तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। सो यू डैश में लिख रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं, इसमें इंटरचेंज हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले इसका डेरिवेशन किया है यहाँ पे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स क्यूब मैंने ऐसे ही रखा है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब। अच्छा कॉस क्यूब एज इट इज, साइन स्क्वायर, अच्छा देखो यहाँ पे पहले पावर का होगा, पावर मतलब ये साइन नहीं है, दिस इज नॉट साइन, साइन स्क्वायर है, राइट। सो पहले जो है वो पावर का डेरिवेशन होता है, तो 2 आगे आके साइन एक्स हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो पहले हमारा क्या होगा कि 2 आगे आएगा तो 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब कॉस एक्स, ऐसे डेरिवेशन होता है, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स में पहले मैंने 2 आगे लिखा, साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 एज इट इज रखा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर किसका पावर हट जाएगा तो साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज इंटू कॉस एक्स क्यूब का जो कॉस है उसमें इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल एक्स क्यूब का। ये 2 आगे लिखा मैंने, कॉस एक्स क्यूब एज इट इज इंटू साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 एज इट इज इंटू साइन का हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू फिर एंगल के पास चला जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये अंदर चलता जाएगा, राइट। तो पहले देखो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर था तो पहले पावर का किया, राइट, फिर पावर का हटा के मैंने साइन का किया और साइन का हटा के मैंने एंगल का किया, राइट। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस होके माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स टू द पावर 3 इंटू ये जो एक्स क्यूब का आपने लिखा था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो उसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो कि 2 cos x क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू ये एक्स टू द, ये सब तो मैंने ऊपर से कॉपी किया है यहाँ से इतना, बस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा
एक्स टू द पावर 5 है, उसका मुझे लिखना पड़ेगा 5x टू द पावर 4 माइनस 3x² जो है वो आगे आएगा, तो 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, राइट। देखो अब इसको लिख सकते हैं 2 और ये 5 मिलके 2 5 ज़ा 10 एक्स टू द पावर 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स टू द पावर 3, राइट। तो ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको मैंने देखो ये रूट को हटा के मैंने पूरे कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कर दिया। देखो ये पावर जो है वो कॉट की है, ये 1/2 और ये एक्स स्क्वायर की पावर हम नहीं हटा सकते, क्योंकि इस टाइम हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है वो एंगल है, राइट, इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो ये कॉट की पावर है तो इसको नहीं हटा सकते, इसको ध्यान में रखना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो सबसे पहले ये 2 तो कांस्टेंट है, मैंने आगे लिख दिया है। फिर अगर हम डी बाई डी एक्स करने जाएंगे तो सबसे पहले पावर का होगा, तो 1/2 आगे इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, ये 1/2 माइनस 1 करके सीधा भी आप लिख सकते हो, रूट एक्स का आपको पता है इसके लिए। तो 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब कॉट का होगा कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट टू द पावर माइनस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अभी बोल रहा हूँ कि माइनस 1/2 पावर कॉट की है, एक्स स्क्वायर की नहीं है, इंटू कॉट का कॉट एक्स का माइनस कॉसेक होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस साइन बाहर, कॉट की माइनस 1/2 पावर थी तो अंडर रूट बन के नीचे चली जाएगी, एंड माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2x एक्स स्क्वायर का। अब ध्यान से ये कॉट एक्स को कॉस साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कॉस अपॉन साइन होगा, मतलब कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो कॉस एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2x। ध्यान से अभी ये माइनस 2x यहाँ पे लिखा, इसको अंडर रूट सेपरेट किया, मतलब अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर था तो मैंने देखो साइन स्क्वायर था तो उसको मैंने अलग अलग लिखा है, ये एक्स स्क्वायर तो एंगल है वो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर था तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 2 बार, यहाँ पे रूट में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ये रूट में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और इसका रूट में बनेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसमें से एक एक कट हो जाएगा तो एक बार बचेगा, और ये रूट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पे मुझे अगर 2 मिल जाए तो ये मेरा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे मतलब में √2 है, देखो √2, तो ये मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, राइट। बाकी की चीज़ें एज इट इज़ है, ये साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसमें से एक जो बचा था उसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया, √2 नहीं था तो √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 माइनस 2√2x, ये 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, एंगल से कोई मतलब नहीं है, बस ये फॉर्म होना चाहिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे किया कि 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x स्क्वायर, और ये साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये 2x स्क्वायर है, इसमें से किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल के x नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल है, राइट। सो ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस का पहले हो जाएगा साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आपको पता है सबको, इसको 1/2 पावर भी लिख सकते हैं, और सीधा अगर डेरिवेशन करना है तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत ही काम का है, आपको जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है वो वाला क्वेश्चन है, राइट। अब तक क्वेश्चन होता होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें, तो उसके लिए ये एग्जाम्पल पूरा देख लो तो समझ आएगा, थियरी में शायद आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये डिफरेंशिएबल नहीं है, वैसा हमें प्रूव करना है, राइट।
सो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन वेर एक्स बिलोंग्स टू आर. इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, सपोज ये होता इन द डोमेन ऑफ इट्स लिमिट एज, तो हम क्या बोल सकते थे, ये तभी डिफरेंशिएबल होगा जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज एच टेंस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच. ये कहाँ से आया, फर्स्ट डेरिवेटिव की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. ठीक है, तो इसमें हम अगर क्या करेंगे, जो पॉइंट पे आपको डेरिवेशन फाइंड करना है, सपोज एक्स इज इक्वल टू सी पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे एफ डैश सी फाइंड कर लो. तो एफ डैश सी मतलब क्या, एक्स की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है सी यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये चीज़ वहाँ से आई है. तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट एंड इक्वल मिलनी चाहिए. देखो फाइनाइट एंड इक्वल, अगर फाइनाइट और इक्वल नहीं मिल रही है तो आपका ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. राइट, सो देखो, टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, लेट्स कंसिडर द फंक्शन, consider the left hand limit of function f at x is equal to 1. So h tends limit h tends to 0 minus f of 1 plus h. देखो ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि हम अभी x इज इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहे हैं. अगर x इज इक्वल टू सी के लिए बात कर रहे होते तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, c प्लस एच लिखा था. राइट, सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1, और वी ऑल नो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू नथिंग बट मोड ऑफ x माइनस 1. अब देखो आपको करना क्या है, 1 प्लस एच कहाँ लगाना है, x की जगह पे. तो x की जगह पे जैसे ही 1 प्लस एच लगाओगे तो ये 1 प्लस एच और ये माइनस 1, तो ये ऐसे आया है मोड में 1 प्लस एच माइनस 1. सो और यहाँ पे जैसे ही f ऑफ 1 फाइंड करना है तो x की जगह पे 1 मतलब 1 माइनस 1 मोड में, तो ये तो 0 हो जाएगा. 0 का मोड कोई मैटर नहीं करता है, तो 1 प्लस एच माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल और मोड में h बचेगा माइनस 0 अपॉन एच. वी ऑल नो दैट अगर आप h की वैल्यू 0 माइनस पे हो, मतलब कि आप कहाँ पे हो, ये 0 है उसकी लेफ्ट साइड हो, तो उस टाइम पे मोड कैसे बिहेव करेगा, लेस देन 0 पे. व्हेन h इज लेस देन 0 मोड h की वैल्यू हो जाएगी माइनस h. राइट, सो माइनस h अपॉन h इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1. तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब ये डिफरेंशिएशन की लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 मिल रही है. सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो फॉर राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा. देखो जो पॉइंट है वही आपको चेंज करना है, सिर्फ लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ही रहेगा f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं हम. लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ये सिमिलर रहेगा 1 प्लस एच माइनस 1 कहाँ से आया, यहाँ पे समझाया मैंने, मोड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एच, ये 0 हो गया, ये 1 1 कैंसिल होकर सिर्फ मोड बचा है. अब आप इस टाइम पे आप जो है वो 0 से थोड़े आगे हो, तो जब h ग्रेटर देन 0 होगा देन मोड h इज इक्वल टू नथिंग बट h. सो मोड h की जगह पे h लिखा, h अपॉन h इज 1. सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी माइनस 1 मिल रही है, राइट हैंड लिमिट 1 मिल रही है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1. सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. थैंक यू. तो गाइज थैंक यू.